Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you to the organizer of this wonderful event. My name is Muzammil Saeed. I'm Information Secretary of Satyana Industrial Association. सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकलिंग करने की एसोसिएशन है। सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग क्लस्टर है। हमारे क्लस्टर में तकरीबन 150 के करीब जो है वो रिसाइकलर हैं जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। सत्याना फैसलाबाद में है। हमारे जो ये रिसाइकलर हैं ये तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी टेक्सटाइल की वेस्ट निकल रही है उसको रिसाइकल कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पहचान जो है वो नहीं मिल सकी ऐसा अभी तक। तो हमारा जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, हमारे 2 तरह के रिसाइकलिंग के प्रोसेस हैं। पूरे पाकिस्तान भर की जो टेक्सटाइल की वेस्ट है वो हम कलेक्ट करते हैं, और सत्याना जो कि मैंने जैसे कहा कि वहाँ पर लार्जेस्ट रिसाइकलिंग क्लस्टर है, इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इस पे हम जो कलेक्टेड शुदा हमारी वेस्ट है उसमें निटिंग फैब्रिक, डेनिम फैब्रिक, स्पेशली ये 2 जो फैब्रिक हैं इनको हम केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस के जरिए रिसाइकल करते हैं, और दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस है जिसमें स्पिनिंग मिल की भी वेस्ट और वेविंग की वेस्ट को भी हम रिसाइकल करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलियन टन ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट जो है एनुअली हम वो रिसाइकल कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ना ही प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ना ही पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिल्स की जो एसोसिएशन वगैरह है इनको भी हमारी जो है वो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है। दुनिया भर में खासतौर पर यूरोप में जैसा कि वो एक स्टांस ले रही है कि रिसाइकल्ड मटेरियल जो है वो ब्रांड्स को उन्होंने इंडिकेट किया, वार्निंग दी है कि जो भी ब्रांड्स यूरोप में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है आफ्टर 2030 वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टेक्सटाइल का जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल है वो डाले और फिर वो यूरोप में आके अपनी प्रोडक्ट सेल करे। तो इस चीज़ को लेकर दुनिया में आजकल खासतौर पे ये 2-4 लफ्ज़ सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी, ट्रेसेबिलिटी, सप्लाई चेन, इन पे तो काफ़ी बाज़गश्त हो रही है। अभी 2 माह पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई कंबोडिया में, तो मुझे उधर जाने का इत्तेफाक हुआ। वो कंबोडिया में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो जब मुझे वो इंट्रोड्यूस कराया गया एज ए रिसाइकलर, तो आई फील प्राउड कि मुझे तो उधर वो 28 मुल्कों के लोग आए थे, उन्होंने मुझे हाथों पे उठाया हुआ था। उधर मैंने एक लफ्ज़ सीखा कि यू आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल सेविंग द प्लैनेट। इससे पहले मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना था कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसको दुनिया इतना पजीराई दे रही है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारा साउथ एशियन रीजन में जैसे इंडिया है, तो इंडिया ने पानीपत के मुकाम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उसने और जो इंडिया के स्टेट मिनिस्टर है उन सबकी स्टेटमेंट्स मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड। अभी 31 मार्च को उन्होंने एक पब्लिश की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उन्होंने अपने जो रिसाइकलर है पानीपत के मुकाम पे, वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के उन्होंने उन्हें कुछ वो सर्टिफिकेट भी दिए और उनकी बड़ी तारीफ की और दुनिया को बताया कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिसाइकलिंग हब है वो इंडिया में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बाकी विचार से और इसी लेकर से कि मैं कोई 10 पास बंदा हूँ और रिसाइकलर हूँ, तो वो उनके बताए हुए के मुताबिक आई फील कि आई एम डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल। टेक्सटाइल वेस्ट जो है वो रिसाइकल कर रहा हूँ। खाली मेरा जो एक यूनिट है एचए कॉटन प्रोसेसिंग के नाम से 3 लाख केजी महाना वेस्ट हम रिसाइकल कर रहे हैं। वो 3 लाख वेस्ट जो हम रिसाइकल कर रहे हैं दैट वेस्ट डजंट एंड अप इन ए लैंडफिल। पूरे पाकिस्तान की वेस्ट को हम रिसाइकल कर रहे हैं। रियली इट्स इनक्रेडिबल। दुनिया भर में 93 मिलियन टन वेस्ट निकल रही है और सिर्फ 15% जो वो रिसाइकल हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट और ख्वाहिश भी है कि जैसे अब दुनिया रिसाइकलर्स की तरफ देख रही है, कोई सर्कुलरिटी की बातचीत हो रही है, फैसलाबाद हिडन इंजन ऑफ सस्टेनेबिलिटी है पाकिस्तान का, तो हमें ऑनबोर्ड ले। हमारा जो प्रोसेस है वो तो हम वही ओल्ड स्कूल सिस्टम प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस है उसको स्टडी किया जाए और उस पर हमें गाइडलाइन भी दिया जाए। और सबसे बड़ी जो तकलीफ की चीज़ है कि एज ए इंडस्ट्री हम अभी तक इंडस्ट्री कंसीडर ही नहीं हुए। 150 के करीब रिसाइकलर बैठा हुआ एक जगह थे, किसी भी हमारे अदारे को इसका नहीं पता, हमें इंडस्ट्री कंसीडर ही नहीं किया गया। थैंक यू।